जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज। जय हो मेरी माई की। जय हो। रोज डेली की जैसे अपने पूजा पाठ करी, घर को साफ सुथरा करा, अपने दोनों कमरों को, और भाई मैं हो गया रेडी। आज है शनिवार, और शनिवार अभी मेरे क्या है, वाइफ और बच्चे भी आए नहीं है घर से। तो भाई वही अपना तैयार होके और घर से निकल लिए। लेकिन ओह, निकलने से पहले लाइट बंद करना भूल गया था मैं। लाइट बंद करी और मैं निकल लिया। निकलते ही मैंने क्या देखा कि भाई आज तो शनिवार है। शनिवार के दिन क्या ही करा जा सकता है, मेरा मूड वैसे ही गर्म रहता है शनिवार के दिन ऑटोमेटिकली। देखा तो भाई बाइक आज यहीं खड़ी थी, क्योंकि आज शायद मेरे हिसाब से तीज का त्योहार था, इसलिए क्या पता जाए भी ना भी जाए। और ये मैं घर से बाहर निकलते ही मैं देख रहा कि दोनों ताई सामने खड़ी है। अब जो हमारे पड़ोस का जो घर है, उसके वहां पे बाहर की तरफ किसी ने खाना डाल रखा है गाय या कुत्ते को खिलाने के लिए, देखो पीछे की तरफ। लेकिन ये जो पीछे वाली ताई है, ये बोल रही है कौन नपूता पता नहीं हमारे घर के बाहर ये डाल के चला गया। अरे भाई आप रहते हो नहीं, किसी ने गाय के लिए डाल भी दिया तो क्या कर दिया। लेकिन भाई इस गांव महेश्वरी में एक ऐसा सिस्टम है, सबको ये लगता है पता नहीं कौन हमारे घर पे कितना टोटका करके जा रहा है। भाई बहुत बहमी आदमी। क्यों? खुद भी तो ऐसे ही हैं, दूसरे घर में खुद ऐसे करते हैं तो दूसरों को यही सोचेंगे पता नहीं यार कितना क्या करते हैं। तो भाई सबकी यही माया है, क्या ही कह सकते हैं। सबको अपनी अपनी चूल्हे पर रोटी पकाने रहती है। जिसका तवा चढ़ गया और गर्म होकर रोटी सिक गई, समझ लो वो मौज है उसकी। तो ये भाई मैसूरी का हाल है। मैसूरी में कहने को ही यहाँ के लोग अमीर हैं, दिल के एक भी अमीर नहीं है, दिल से सारे गरीब है भाई। दिल से नहीं है कोई भी अमीर। क्यों? क्योंकि इनका दिखावा वो है, हाथी का दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। और ये फितरत लगभग लगभग सभी लोगों में रहती है, लेकिन यहाँ मैसूरी के लोगों में कुछ ज्यादा है। मैंने कुछ ज्यादा ही देखा है। भाई ये देखो हमारी मम्मी आ रही है छोड़ के कनिष्का को, क्योंकि कनिष्का गई थी 15 अगस्त मनाने, शनिवार को था उसका डांस था स्कूल में। भाई हम चल दिए अपने हॉस्पिटल। ठीक है, लोग अपने अपने कपड़े सुखा रहे हैं, कोई छुट्टियां मना रहे हैं। एक हमारे हॉस्पिटल की ऐसी खासियत है, छुट्टी नहीं है भाई, चाहे कुछ भी करो। क्यों? क्योंकि स्टाफ है नहीं, छुट्टी है नहीं। खुद को कहीं जाना नहीं तो दूसरे को भी नहीं जाने देते हैं। खुद को कोई काम होता है अपने करके आ गए, घंटे 2 घंटे में बस भाई। ये नहीं देखते भाई किसी का त्योहार है, किसी का कुछ है, किसी को कहीं जाना है नहीं। खुद को तो बस भाई घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। काम करना हो तो घर में बहुत सारे सदस्य हैं, कोई भी कर लेते हैं काम। ठीक है, स्टाफ हमें लगाना नहीं है हॉस्पिटल में। क्यों? एक या दो स्टाफ बहुत है, सारा काम कर लेंगे। और जिस दिन कोई स्टाफ छुट्टी मार ले उस दिन सारा काम गरम होना, चिल्लाना। फिर अगर स्टाफ से गलती हो जाए तो सभी के सामने चिल्लाना। ये नहीं पता कि भाई ये बहुत गलत चीज है, सभी के सामने चिल्लाना। ये भाई मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका, देखा तो बाहर दो बाइकें खड़ी थी, मैं समझ गया था आज भाई पेशेंट हैं और पेशेंट रहेंगे भी। फिर क्या था भाई, अपने धीरे धीरे पहुंचे, क्योंकि कमर में दर्द हो रहा है। कमर में दर्द हो रहा है तो भाई क्या करें, धीरे धीरे चल के आना पड़ता है, धीरे धीरे ही चढ़ना पड़ता है। लेकिन ये है, मैं तो यही कहूंगा कि भाई तरीके से करो जो भी करना है ना। हॉस्पिटल के अंदर एंट्री हो, एंट्री होकर मैंने देखा कि भाई पेशेंट तो है ही नहीं। पेशेंट कहाँ गए? साले बाइक के बाहर दो दो खड़ी है। फिर क्या था, अंदर आया, अंदर आके देखा तो पेशेंट थे अंदर। हमारे सर खुद ही काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कल ऐसा हुआ था, किसी पेशेंट की कोई दवाई है वो गलत नहीं गई थी, बस ये है कि क्वांटिटी जो थी वो भी गलत नहीं थी, बस ये है कि वो पैकिंग की चली गई और देनी खुली चीज थी। इनको ये हो गया कि ओहो भाई हमारी ये गलत चीज क्यों दे दी। अरे भाई पैकिंग की दे दी हो चाहे खुली दे दी हो, चीज तो सही दी है, गलत तो नहीं दिया। लेकिन वही कहते हैं ना, आदत से लाचार हैं, कुछ कह नहीं सकते। और भाई पेशेंट थे तो मैं भी अपना रेडी हो गया, कमर कस ली, क्योंकि काम तो करना ही है भाई। क्या ही कहा जा सकता है। भाई पेशेंटों को एक एक करके फ्री करने लगे। इसके इंजेक्शन लगाया था तो इसको दवाई देने लगी। स्टाफ हमारा ऐसा है, वो हमसे भी लेट आता है। स्टाफ सोचता है कि जब यही लेट हैं तो हम भी लेट ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं होगा तो ऐसे ही होगा। अब फिर जब सैंपल आ रहे थे तब स्टाफ आ गए, तब सर भी आ गए हमारे। ये पेशेंट एक ऐसा है, ये 2 दिन से परेशान कर रहा है, इसको दवाई लेनी है नहीं, नौटंकी करनी है इसके पेशेंट को। इसकी जो वाइफ है उसकी दवाई चल रही है, नौटंकी करते हैं बस, कुछ नहीं भाई। ऐसे ही करके पेशेंटों को फ्री करते हैं हम। किसी की नौटंकी देखते हैं तो किसी का क्या। अब दोपहर का टाइम, दोपहर के टाइम पे भाई त्योहार का भी टाइम था और स्टाफ ऐसे ही लगा रखे हैं।
थोड़ी सी डांट मार दी, स्टाफ अपने बैग उठाया और घर को भाग गया। क्यों? क्योंकि भाई उसको उसकी गलतियों बता दी। गलतियां तो भाई चाहे कोई किसी की भी बता दो, पता नहीं क्या नाराजगी चढ़ जाती है, अपने उठा के भाग जाते हैं घर पे। एक हम है जो साला हमें चाहे कोई कुछ भी कह दो हम सहन कर लेते हैं। जैसे कल ही हमारे हॉस्पिटल में कहा था हमें, डॉक्टर का भी टाइम हो गया, 1 बज गया, डॉक्टर भी घर जाने को हो गया, बोला भाई संभाल लेना। अरे भाई इतने बड़े हॉस्पिटल में अकेला स्टाफ से संभाला जाता है? कम से कम 4-5 स्टाफ तो होने चाहिए ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। पर क्या ही कहा जा सकता है, सभी यही बोल के जाते हैं, पेशेंट भी यही बोल के जाते हैं। लेकिन भाई जैसे चलता है वैसे चल रहा है। अब मैं अकेला बैठा बैठा बोर भी हो जाता हूँ और मैं सोचता हूँ क्या ही किया जाए। करना क्या होता है भाई, डेली वही पेशेंट आने हैं, उनको देखना है, उनको संभालना है, अपने करो। मशीन मेरी ऑन ही थी, मैं भी बैठा बैठा सोच रहा यार पंकज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या ही किया जाए। फिर दिमाग लगाया यार कुछ पढ़ लिया जाए। फिर पढ़ने का भी मन नहीं था। क्यों? क्योंकि जब कहते हैं ना मूड खराब हो जाता है तो दिमाग खराब हो ही जाता है। उसके बाद में पेशेंट आने लग गए, एक एक करके पेशेंटों को फिर से फ्री करने लग गया। अकेला ही था। अकेला होने के बाद में क्या था, अपने पेशेंटों को बुलाया, उसका सैंपल निकाला। अब कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको कहो कुछ, सुनते हैं कुछ। फिर क्या था, ऐसे करके हो गया भाई शाम का टाइम, ये पेशेंट आ गया। अब ये पेशेंट बोल रहा है मुझे बिल दो। अरे भाई बिल तो दे देंगे, लेकिन पर्ची दो। अब भाई उनकी पेशेंट को कहना भी ठीक है, पर्ची भी देनी चाहिए। अब ये पेशेंट सबसे लास्ट का पेशेंट है, अब इसको फ्री करने में काफ़ी टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। पता नहीं उनके समझ में नहीं आती, या जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता होता है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं पता नहीं हम सामने वाले को पागल कैसे बनाएं। अरे भाई आप पहले पेशेंट नहीं हो, 365 दिन यहाँ पे काम करते हैं हॉस्पिटल में, हम शक्ल देख के बता देते हैं पेशेंट क्या चाहता है हमसे। तो भाई ऐसे ही करके हम लास्ट पेशेंट को फ्री करा। फ्री करने के बाद में अब इसको पेमेंट करना था, पेमेंट इसका अटक गया। फिर भी कैसे ना जैसे तैसे करके इसको वाईफाई इसका अटैच करके दिया सर ने। करने के बाद में इसको क्या बोलते हैं, इससे पैसे करवाए। लेकिन फिर भी पैसे करते करते भी ये 10 बहाने और 10 दिमाग लगाने लग गया है। एक दिमाग, लेकिन लगाने 10 लग गया। ठीक है, अब देखो लेडीज को भी एक बार नहीं 10 बार चीजें समझा चुकी, लेकिन आदत से मजबूर है भाई। सारे पेशेंटों को फ्री करके मैं सर को बोला सर चलें, लेकिन पता नहीं हमारे सर की भी क्या आदत है। अभी तो भाई 7:30 हुए हैं। अरे भाई सुबह से 9 बजे से बैठे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, 7:30 बजे तक क्या अभी अब यहीं पे बैठे रहे? चलो घर पे 24 घंटे खोलना है तो स्टाफ रखो अपने। अब स्टाफ रखना नहीं है, 8 बजे तक खोल के रखने हैं भाई, 11-11 घंटे ड्यूटी होती है कहीं पे। फिर बारिश आने लग गई। अब इंसान को पता है कि आपका घर तो पीछे है, लेकिन किसी और को तो बाहर जाना है। इनका घर तो किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर है। कम से कम इनको तो जाने दिया जाए टाइम पे। नहीं। पर भाई क्या ही कहा जा सकता है, अब ये स्टाफ फ्री हो नहीं रहा था क्योंकि इसकी पेमेंट नहीं हो रही थी। अब पेमेंट ना हो जब तक अपना जाना ना हो। मैंने सर को बोल दिया भाई सर मैं जा रहा हूँ, बारिश हो रही है। मैं अपने बारिश में ही निकल के बाहर आ गया। बारिश में बाहर आके देखूं तो भाई रोडों पे पानी भर रहा था। फिर क्या था, अपने धीरे धीरे